हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड यूसीसी। तो हाल ही में उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में उत्तराखंड सरकार द्वारा यूसीसी लागू किया गया है। तो आइए जानते हैं यूसीसी है क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होने के लिए एक देश एक नियम का आह्वान करता है, फिर चाहे वह किसी भी जाति धर्म समुदाय से संबंधित क्यों न है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि ये एक नियम है जो सभी जाति धर्म समुदायों के लिए एक समान होता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, उस पे उन सब पे एक समान नियम लागू होंगे। अभी कैसे हैं, किस क्षेत्र के नियम है, अब देखें। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है शादी तलाक और जमीन जायदाद के हिस्से में सभी धर्मों के लिए केवल एक ही कानून लागू होना। मतलब यूसीसी के अंतर्गत शादी तलाक जमीन जायदाद के हिस्से हैं, ये जो पहले होते थे ये अलग अलग होते थे। मुस्लिमों के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग, सिख बौद्ध मतलब अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग। लेकिन यूसीसी के लागू होने से उत्तराखंड में शादी तलाक जमीन जायदाद के जो भी इस मामले हैं उन सब में सभी धर्मों के लिए, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, सबके लिए एक समान नियम लागू होंगे। अब इसमें देखें क्या क्या प्रावधान है। हम देख लेते हैं यूसीसी की विशेषताएं क्या है। यूसीसी की पहली विशेषता समानता, नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना, चाहे वह किसी भी धर्म जाति से हो। मतलब सभी जो लोग हैं सभी के लिए एक समान नियम। फिर अगला है सरलता, व्यक्तिगत कानूनों की जटिलता को सरल बनाना और एकीकरण कानून ढांचा स्थापित करना। मतलब अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग कानून होंगे तो वो बहुत ही जटिल प्रोसेस हो जाएगी, लेकिन जब एक ही जात सभी जातियों के लिए एक ही नियम है तो ये बहुत सरल हो जाएगा। अब है आधुनिकीकरण, समकालीन सामाजिक चुनौतियों का समाधान करना और परिवार की उभरती अवधारणा के साथ तालमेल बिठाना। मतलब जो पुरानी जो सोच थी उससे थोड़ा ऊपर उठना और नई समाज के साथ चलना। अगला सशक्तिकरण, महिलाओं को विवाह तलाक और उत्तराधिकार में समान अधिकार प्रदान करने करके उन्हें सशक्त बनाना। मतलब महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी ये फायदेमंद है। महिलाओं के लिए जैसे विवाह तलाक उत्तराधिकार में जो पहले नियम थे वो अलग थे, लेकिन अब समान है। अब उनको भी अधिकार दिया जा रहा है उत्तराधिकार के रूप में। अब देखें विवाह के लिए पात्रता क्या रखी गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। पुरुषों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। मतलब पुरुष 21 साल का होना चाहिए और महिला 18 साल की होनी चाहिए, तभी विवाह लीगल माना जाएगा। दोनों पक्ष मानसिक रूप से स्वस्थ और विवाह की अनुमति देने में सक्षम हो। मतलब जो ससुराल वाले हैं दोनों के, वो मानसिक रूप से स्वस्थ हों और उन्होंने अपनी अनुमति दी हो और सक्षम हो अनुमति देने में। दोनों में से किसी के पास जीवित जीवन साथी ना हो। मतलब इसका मतलब है कि आपकी पहले से अगर कोई शादी है और वो जीवित है आपका पार्टनर, तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, ये बैन हो चुका है। अगला देखें, निषिद्ध संबंधों के दायरे में ना आते हो अमान्य होगी। मतलब अगर कोई निषिद्ध संबंध होते हैं जेंडर से रिलेटेड तो वो शादी अमान्य होगी। बहुविवाह बहुपतित्व हलाला इद्दत और तीन तलाक जैसी परंपराएं अमान्य होगी। बहुविवाह मतलब एक ही व्यक्ति के एक से ज्यादा विवाह। बहुपतित्व मतलब एक औरत के एक से ज्यादा पति बैन है। हलाला ये मुस्लिमों में कोई रीति रिवाज होगा, ये भी बैन हो चुका है। इद्दत ये भी बैन। मुस्लिमों में तीन तलाक ये भी बैन। ये जो परंपराएं थी ये सब बैन हो चुकी है अब यूसीसी के आने से। उत्तराधिकार के मामले के रूप में क्या होगा। उत्तराधिकार के मामले में पुरुष और महिला के समान अधिकार। मतलब किसी व्यक्ति के दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, तो लड़के के भी उतना ही अधिकार है और लड़की का भी उतना ही अधिकार है उसकी संपत्ति में। ऑनलाइन इच्छा पात्र अपलोड संशोधन और पुनः सत्यापन की सुविधा, तो ये आवेदन से संबंधित सुविधा है।
पैतृक संपत्ति में महिलाओं का अधिकार संरक्षित रहेगा। मतलब आपकी जो पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो संपत्ति चली आ रही है उसमें आपकी जो बेटी होगी उसका अधिकार संरक्षित रखा गया है। अब देखें डाइवोर्स के संबंध में क्या प्रावधान रखा गया है यूसीसी के अंदर। विवाह विच्छेद के मामले 6 माह के भीतर पंजीकृत करना अनिवार्य होगा। मतलब आपने डाइवोर्स लिया है तो 6 महीने के अंदर आपको पंजीकरण कराना होगा यूसीसी के पोर्टल पर। विवादित मामलों में पुरुष और महिला दोनों को समान अधिकार होंगे। मतलब कोई विवादित विवाद चल रहा है तो उसमें पुरुष और महिला मतलब पति और पत्नी दोनों को एक समान अधिकार दिए गए हैं। यूसीसी के अंतर्गत अविवर्तित उत्तराधिकार मतलब वसीयत वाले अधिकार। बिना वसीयत के मृत्यु होने की स्थिति में संपत्ति का वितरण कोड की धारा 49 से 60 के अनुसार होगा। मतलब जो ये धारा है इसके अंतर्गत इसके अनुसार आपकी संपत्ति वितरण की जाएगी। 18 वर्ष से अधिक आयु का मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपनी संपत्ति के विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा कर सकता है। मतलब कोई उत्तराधिकारी है वो 18 साल का हो चुका है, मिनिमम एज उसकी 18 साल है, तो वो अपना उत्तराधिकार के रूप में किसी को भी घोषित कर सकता है। उसका वो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तभी वह ये कर पाएगा। सब रजिस्ट्रार सिर्फ उत्तराधिकारियों की घोषणा का प्रमाण कर सकता है। मतलब जो सब रजिस्ट्रार होगा वो उत्तराधिकारियों ने जो घोषणा की है कि मैं अपना इससे अपना उत्तराधिकारी रखना चाहता हूँ संपत्ति का, तो वो जो रजिस्ट्रार है वो केवल वेरिफिकेशन करेगा उसका। अब देखें यूसीसी का प्रभाव क्षेत्र। जो उत्तराखंड की यूसीसी है, उत्तराखंड में लागू जो यूसीसी है उसका प्रभाव क्षेत्र किस पे ये लागू हो रही है और किस पे ये लागू नहीं होती है। पहले देखेंगे किस पे लागू है। उत्तराखंड का संपूर्ण क्षेत्र, जितना उत्तराखंड का 53,483 किलोमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है वो सब पे लागू है। बाहर रहने वाले उत्तराखंड निवासी, उसके बाद जो उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं व्यक्ति ये उन पर भी लागू की गई है, चाहे वो उत्तराखंड में रह रहा है या उत्तराखंड से बाहर रह रहा है। अगर वो उत्तराखंड का मूल निवासी है तो उस पर यह लागू होगी। अब देखें तो इसमें किसे शामिल नहीं किया गया है, यूसीसी किस पे लागू नहीं हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 342वां 367 के तहत अनुसूचित जनजातियां। अब उत्तराखंड में रहने वाली जो भी अनुसूचित जनजातियां हैं, चाहे वह भोटिया है, जौनसारी है, राजी, बोक्सा, कोई भी अनुसूचित जनजाति है, एसटी वाले, शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले जो भी हैं उन पे ये लागू नहीं होगा, क्योंकि उनके जो रीति रिवाज परंपराएं हैं उनको संरक्षित करने के लिए ये लागू नहीं होगा उन पे। भाग 21 के तहत संरक्षित प्रथागत अधिकार वाले व्यक्ति या समूह। कोई व्यक्ति समूह है जो संविधान के द्वारा संरक्षित किया गया है भाग 21 में, उन पर भी ये लागू नहीं होगी। तो इस वीडियो में आपको हल्का हल्का मैंने दे दिया है क्या क्या यूसीसी में रहने वाला है, क्या क्या होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगली वीडियो में पूरी नियमावली आपको बताऊंगा। थैंक यू।